तो ठीक है, आप सभी कई सारे कमेंट के बाद में मैं सीरीज को कंटिन्यू करने वाला हूँ। हम इस सीरीज को एक प्रॉपर एंड तक लेके जाएंगे। पिछले एपिसोड के एंड तक हम देखा था चैंगली ने वुवई सिटी को प्रोटेक्ट करके उसको अपने कब्जे में कर लिया है। क्या शानदार अटैक था वो, तोपों की मदद से कितनी जोरदार तरीके से पूरी सिटी को कपा दिया गया था। अब वुवई सिटी चैंगली कब्जे में है। वैसे तो होजे सिटी में कब्जा कर लिया गया था, लेकिन ये एक दिन पहले का सीन है। इस समय चैंगली साथ में नहीं होती है, वो एक दीवार के ऊपर बैठे होते हैं। ये वही दीवार है, वुवई सिटी की वो दीवार है जो कि तोपों के अटैक से बच गई थी। काफी मजबूत दीवार है, लेकिन न्यू उसके हाल थोड़ी सी खराब पड़ी हुई है। उसकी कड़ी के ऊपर जो अटैक हुआ था, जिससे उसका कड़ा टूट गया था, उसका दिमाग उससे एकदम खराब हो चुका है और अब वो एकदम बेहोश पड़ी हुई है। चैंगली इस बात से थोड़ा सा परेशान है। असल में न्यू पूरी तरह ठीक है, उसे कुछ टाइम में होश आ जाएगा, लेकिन चैंगली इस बात से परेशान है कि वो इतना घटिया कैसे हो सकता है। उसने एक छोटी बच्ची को इतनी ब्रूटल फाइट के अंदर शामिल कर लिया। भले वो कितनी भी ताकतवर हो, चैंगली कितनी भी काम की हो, लेकिन फिर भी उसको यह ध्यान देना चाहिए था कि ये एक छोटी बच्ची है और उसको इस तरीके की फाइट में शामिल ना किया जाए। वो अपनी सारी ब्रूटलिटी के बारे में सोच रहा होता है। उसने अब तक यहां तक आने के लिए कितने सारे लोगों को मार दिया है और वो सब कुछ इस बच्ची ने देखा है। तो कई बार तो इस बच्ची को भी इस फाइट में शामिल कर उसके हाथों से सारे लोगों को मरवाया, जो कि एक बच्ची के हाथों बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। तो यंग चैंगली डिसाइड करता है इसको दोबारा से टोड विलेज भेज दिया जाएगा, लेकिन सिस्टम लेडीज के लिए मना करने लगती है, क्योंकि उसके हिसाब से अगर इसको टोड विलेज भेजा गया तो सब कुछ बिल्कुल वैसा होगा जैसा कि उस स्नेक के साथ में हुआ था। उसको अकेला एक जगह पे छोड़ दिया गया था। अगर यहाँ पर न्यू की स्थिति में ऐसा होता है, उसको टोड विलेज में छोड़ दिया जाता है, तो वहां पर कोई भी नहीं होगा जो उसको संभाल सके। मतलब चैंगली भी इस जगह मौजूद है और सिस्टम लेडी भी यहीं पर ही है। अगर वहां पर उसमें किसी तरह गड़बड़ हो जाती है तो कोई उसको संभाल नहीं पाएगा, इसलिए इसको अपने साथ में रखना ज्यादा सेफ होगा। और अब इसके बाद में चैंगली को सिस्टम लेडी की बात माननी पड़ती है। वो भी इतना बड़ा नहीं हुआ है कि उसकी बात को मना कर सके। जहां से अगले दिन सुबह का सीन देखते हैं, चैंगली ने उस कड़े को दोबारा से बिल्ड कर दिया है। असल में कुछ बिल्डर्स का यूज करके उस टूटे हुए कड़े को दोबारा जोड़ दिया गया है और जैसे वो कड़ा दोबारा से न्यू को मिलता है, वो बहुत तक खुश हो जाती है। चैंगली खुशी के बारे गले लग जाती है और चैंगली भी एकदम खुश हो जाता है। उसने जितनी मेहनत इस कड़े को जोड़ने में की थी वो सारी वसूल हो चुकी है। और अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ये लोग डिसाइड करते हैं कि होजे सिटी के ऊपर अगला अटैक किया जाएगा। होजे सिटी के ऊपर अटैक करने के लिए पूरी प्लानिंग शुरू कर दी गई है। तभी एकदम से खबर मिलती है कि होजे सिटी के ऊपर पहले से टोड विलेज का झंडा लहरा दिया गया है। मतलब उन्होंने चैंगली सामने सेंटर कर दिया है। चैंगली को तुरंत सिस्टम होती है कि तुमने होजे सिटी को भी अपने कब्जे में कर लिया। बहुत सारे मिनरल्स और लोग तुम्हारे अंडर में आ चुके हैं और इसके अलावा 6 में से 5 सिटीज अब तुम्हारे कब्जे में आ चुकी है। अब केवल लिंगजो सिटी बची है जिसको तुम्हें अपने कब्जे में करना है। वैसे ये सीन काफी कमाल का होता है। जब चैंगली से पहली बार खबर आती है, वो एकदम चौंकावश होता है कि अचानक से ये क्या हो गया। होजे सिटी इतनी आसानी से उसके कब्जे में आ गई। उसको लगाते से थोड़ा टाइम लगने वाला है। उसको अपने कुछ लोगों को और उस फाइट के अंदर मरवाना पड़ेगा, लेकिन कुछ भी नहीं करना पड़ा। होजे सिटी ने सरेंडर कर दिया और अब केवल एक टारगेट बाकी है। उसके बाद तो ये लोग थोड़े टाइम का ब्रेक ले सकते हैं। यहाँ से हम चैंगली कुछ और खास लोगों को देखते हैं, जैसे कि सुयिंग और मिग्यो। वो साथ में बैठे कुछ डॉक्यूमेंट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। असल में चैंगली तो बाकी सारे फाइट कर रहा है, लेकिन अंदर के सब जितने मामले हैं, सिटी को मैनेज करना, नई नई चीजों को लेके आना और सिटी के अंदर जो अंदर रिसोर्सेज है उन सभी को फाइट के लिए भेजना, ये सब कुछ इनका काम है और इसको ये ठीक तरह से करने में लगे हुए हैं। आपस में कुछ बातचीत वगैरह चल रही होती है। जहाँ पर सुयिंग के पास में व्यापारी वाला दिमाग है, वो ठीक तरीके से सामान का इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकती है। वही मिग्यो के पास से वो दिमाग है जो कि राजनीति में काम आता है। वो ये समझने की कोशिश कर रही होती है कि इस समय जो लिंगजो सिटी के किंग है वो किस तरह की मूवमेंट करने की कोशिश कर सकते हैं। एम्पर कोई इस टाइम बहुत ज्यादा घबराया हुआ होगा। वो अपने मंत्री के साथ मिलकर कुछ हरकत करने की कोशिश करेगा जो कि हमारी सिटी के लिए थोड़ी खतरनाक हो सकती है। उसके की सब कुछ करने से पहले उसको प्रेडिक्ट कर लेना हमारे लिए ज्यादा शानदार होने वाला है। ये सोचते हुए वो भाग तो देखने लगती है, जहां पर कुछ बच्चे दिखाई देते हैं जो कि कीड़े के साथ खेल रहे होते हैं। यहाँ पर इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता कि वो कीड़ा क्या चाहता है, फर्क इस बात से पड़ता है कि वो बच्चे क्या चाहते हैं। उस कीड़े को अपने हिसाब से जैसे वैसे यूज कर सकते हैं। एक कीड़ा उसे पकड़े खुश तो बोल रहा होता है, अब ये कीड़ा मेरा है। यहाँ पर किसी ने भी उस कीड़े से नहीं पूछा कि तुम किसके होना चाहते हो। ये सब कुछ वो लड़की मिग्यो अपने दिमाग में सोच रही होती है कि यहाँ पर कीड़ा कुछ पर्सपेक्टिव नहीं है। जो कमजोर है उसको ताकतों के सामने दबना पड़ेगा। और अब इसके बाद में हम थोड़ा बाहर का सीन देखते हैं, और बाहर से मतलब है लिंगजो सिटी से भी आगे का सीन, मतलब चगान सिटी का, जहाँ पर चगान सिटी का नया किंग अपने किसी नए कल्टीवेशन के अंदर लगा हुआ होता है। वो किसी एक सर्किल के अंदर बैठा हुआ है और कल्टीवेशन किसी प्रोसेस को दोहराता जा रहा है। तभी इसी समय एक मार्शल आर्टिस्ट की इस जगह पर एंट्री होती है। ये मास्क वाला बंदा ये बहुत टाइम पहले दिखाई दिया था और ऐसा कहा जाता है इस दुनिया के जितने भी ताकतवर मार्शल आर्टिस्ट है ये उनमें से एक है। कुछ दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों में से एक। इसको कोई भी फाइट में हरा नहीं सकता। वैसे पहले इसकी जगह पर वो एक मॉन्क हुआ करता था। मॉन्क तो यहाँ जा चुका है, लेकिन अब ये बंदा इस जगह पर है और कहा जाता है ये एक बहुत ताकतवर बंदे का री इनकारनेशन है।
और अभी ये इस जगह पर काफी खतरनाक काम कर रहा है। जो चगान सिटी का किंग है, जिसे कुछ स्किल सिखाने की कोशिश कर रहा है, उसको ताकतवर बना रहा है। कल्टीवेशन के अंदर उसको कुछ नई नई चीजों को बता रहा होता है, लेकिन ये सब कुछ करके वो असल में उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, उसको अपने कब्जे में कर लेना चाहता है, क्योंकि उसके पास में एक ऐसा काम है जो कि इससे करवाना ये काफी ज्यादा मुश्किल है। इसको किसी भी तरीके से इस चगान सिटी के नए किंग को पूरी तरीके से अपने मुट्ठी में करना पड़ेगा। और अब इसके बाद में ये बंदा अपनी गंदी प्लानिंग करना शुरू करता है। असल में ये प्लानिंग मिग्यू के बारे में है। ये मिग्यू को बताना शुरू करता है कि मिग्यू कुछ टाइम के अंदर इस पूरी दुनिया की क्वीन बनने वाली है। वो धीरे धीरे करके हर एक सिटी को प्रोटेक्ट करके उसको अपने कब्जे में करेगी, और कुछ टाइम बाद में वो पूरी सिटी की अपने आप एक क्वीन बन जाएगी। और इसका मतलब सिंपल होगा, चगान सिटी भी उसके कब्जे में जाने वाली है, और वो इस पूरी दुनिया को एक सिंगल सिटी बना देंगे। हम भी बिल्कुल भी नहीं होने दे सकते हैं किसी और को इस पूरी दुनिया की क्वीन बनते हुए देखना। ये काफी तक गलत हो जाएगा। अभी इस समय उसकी डेस्टिनी के अंदर इस पूरी दुनिया की क्वीन बनना पहले सेट हो चुका है, लेकिन इस डेस्टिनी को बदल जा सकता है, क्योंकि मैं आपको एक कल्टिवेशन सिखा रहा हूं। अब इस कल्टिवेशन की मदद से आप किलर ऑफ डेस्टिनी बन चुके हैं। इस पे ये किंग कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो? तुम जानते तो हो ना, मिग्यू मेरी छोटी बहन है। इस पे वो मार्शल आर्टिस्ट आके बोलता है, हाँ बिल्कुल मैं जानता हूँ, लेकिन मुश्किल समय आने पर मुश्किल डिसीजन लेने पड़ते हैं। अब यहाँ पर केवल एक ही चीज हो सकती है, या तो वो यहाँ पर अटैक करके आपको खत्म कर देंगे, या फिर आप उसके प्रोटेक्ट करके उसकी डेस्टिनी खत्म कर दीजिए। यहाँ पर मिग्यू को मरना होगा। जब ये मार्शल आर्टिस्ट सब कुछ कह देता है, तब इस किंग के ऊपर एक थोड़ा सा इंपैक्ट होता है, क्योंकि वो उसकी छोटी बहन के बारे में बात कर रहा है। वो अपनी छोटी बहन को काफी पसंद करता है, वैसे इतना ही पसंद नहीं करता। जब रिंग ट्रैक पे लोग अटैक करने के लिए आए थे, इससे बड़ी सैनिक से अपनी छोटी बहन को उनके हवाले कर दिया था। तो अब की बार भी उसको जान से मारने से पहले ज्यादा सोचेगा नहीं, लेकिन अभी ये थोड़ा टाइम के लिए सोच रहा होता है कि उसकी छोटी बहन को प्रोटेक्ट कर देना ये कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। वो उस मार्शल आर्टिस्ट को चले जाने के लिए कहता है। मार्शल आर्टिस्ट भी इसमें बात समझता है कि उसका इस समय यहाँ से चले जाना ज्यादा बेहतर होगा। वैसे भी किंग उसकी मुट्ठी में आ चुका है, कुछ टाइम बाद में वो खुद इस चीज के लिए हामी भर देगा। तो चुपचाप मार्शल आर्टिस्ट वहां से निकल जाता है। इसके कुछ देर बाद में एक जासूस की जगह पर एंट्री होती है, जो ये खबर लेके आया है कि लिंगजो सिटी अब अकेली हो चुकी है। चंगली कुछ टाइम के अंदर लिंगजो सिटी को प्रोटेक्ट करके उसे अपने कब्जे में कर लेगा। असल में यहाँ पर लिंगजो सिटी में जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ इस किंग को बता दिया गया है। वैसे ये खबर इस किंग के पास में एकदम सही टाइम पे पहुंची है। जस्ट अभी वो मार्शल आर्टिस्ट बारे में बात करके गया है, और ये खबर यहाँ पर पहुंच गई कि मिग्यू ने किस तरीके से पूरी सिटीज को अपने कब्जे में कर लिया है। असल में बात यहाँ पर चंगली की जा रही है कि चंगली ने कब्जे में किया है, लेकिन इस किंग को यह बात पता होती है कि मिग्यू यहाँ पर इस समय चंगली के साथ में ही है, और चंगली जो कुछ भी फाइट कर रहा है वो सब कुछ मिग्यू के लिए कर रहा है, और आगे जाकर मिग्यू को ही इस पूरी दुनिया का क्वीन बनाया जाएगा। इस समय सब कुछ एकदम प्लान के हिसाब से हुआ है। उस मार्शल आर्टिस्ट के प्लान के हिसाब से किंग तुरंत ही इस बंदूक के जाने के लिए कहता है, लेकिन साथ में उस मार्शल आर्टिस्ट को भी इसके बुलाता है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कि उसे करनी है, जो कि ऑब्वियसली मिग्यू किस तरह से मारना है और कब मारना है उसके बारे में की जाने वाली है। अभी सजिश चलेंगे अपनी बहन को खत्म करने की। और अब इसके बाद में हम थोड़ा सा और बाहर का सीन देखते हैं, थोड़ा सा और आगे लू फेंग सिटी, जो कि इस समय सेंगजाई कब्जे में है। वैसे तो ये पूरी तरीके से चगान सिटी के अंडर में आती है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए इनको भ्रम मिला हुआ है कि ये एक इंडिपेंडेंट सिटी है। सेंगजाई अपने साथी बाइचुआन के साथ में इस सिटी को जितना संभाल रहा होता है, वह सारा काम बाइचुआन ही कर रहा है। उसकी स्ट्रेटेजी नॉलेज काफी कमाल की है। वो जितने भी लोग यहाँ मौजूद है उन सभी लोगों को यही यहाँ पर लेके आया है। एडवर्टाइजमेंट कर करके उसने सिटी को काफी फेमस कर दिया है, और सभी लोग इस जगह पर आना शुरू हो चुके हैं। उनसे थोड़ा बहुत काम कराया जा रहा है, और धीरे धीरे करके सिटी को अच्छा करने लगे हैं। अभी इस समय सर्दियां पर अच्छी तरह शुरू हो चुकी है। सेंगजाई की दम में एक ही बात चल रही होती है कि ये सर्दियां खत्म हो जाए। इन सर्दियों खत्म होने के बाद में गर्मियों के समय ये कुछ और डाकू को लूटने की कोशिश कर सकते हैं। डाकू को लूट लूट कर इस जगह पर काफी सारे सामान को इकट्ठा किया जा सकता है। मतलब जो डाकू नॉर्मली सबको लूटने की कोशिश करते हैं, ये लोग उनको लूट कर उनका सामान इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। वही सेम टेक्निक जो कि चंगली ने यूज की थी। वैसे भी सेंगजाई है, चंगली को पूरी से कॉपी करने की कोशिश कर रहा है। इस समय बाइचुआन काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस लग रहा होता है, और सेंगजाई सवाल करता है, तुम इतने कॉन्फिडेंट कैसे हो? इसे बाइचुआन बताने लगता है अगले कई सालों में उन्हें किस तरीके से स्टेप्स को यूज करना है अपने सिस्टम को डेवलप करने के लिए। उसने उन सभी की प्लानिंग कर ली है। तो सेंगजाई पूछने लगता है, बताओ किस तरह की प्लानिंग? तो बाइचुआन बताता है, सबसे पहले मैं कुछ आपको रूमर्स के बारे में बताता हूँ। एक तो चैंगली जो लिंगजो सिटी है उसके प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। कुछ टाइम बाद चैंगली उसे अटैक करके पूरी सिटी को खत्म कर देगा। दूसरी तरफ कुछ और सिटीज जाके आपस में फाइट कर रही है, लेकिन इसके अलावा चगान सिटी वो सबके अंदर एकदम शांत बैठी हुई है, क्योंकि वो इस समय अपने किंग को लेकर परेशान है। असल में उनका किंग एक मार्शल आर्टिस्ट के साथ में लगा हुआ है। उसका मार्शल आर्टिस्ट कुछ अजीब तरह के रिचुअल है जो कि उसे परफॉर्म करवा रहा है। इसमें संजय कहता है, मेरा भाई पहले कभी इस तरह का नहीं था, वो कभी रिचुअल वगैरह मानता नहीं था, लेकिन अब उसके अंदर काफी बदलाव आ चुके हैं। इस बाइचुआन कहता है, समय के साथ में सब में बदलाव आते हैं, और वैसे भी उसके साथ में भी जितना सब कुछ हुआ है, अचानक से वो किंग बन गया।
काफी सारी पावर उसके पास में आ गई। क्राउन प्रिंस से किंग बन जाना, ये काफी बड़ा डिफरेंस होता है। शायद से वो इस डिफरेंस को ठीक से संभाल नहीं पा रहा है और इन सबके चक्कर में पड़ चुका है। इसके बाद बाईचुन कुछ और रूमर्स कर बताता है। असल में उनको एक शिप मिला है जो कि एक नदी के अंदर था। नदी के अंदर वो डूब चुका था। उस शिप के अंदर कुछ छेद थे, लेकिन साथ में सबसे घबराने की बात यह है उस शिप के अंदर कुछ लोग भी थे। उन सभी लोगों को और बांध दिया गया था, जिससे पता चलता है उन सभी लोग की बलि दी गई थी। शिप के अंदर कुछ स्पिरिचुअल एनर्जी भी थी, कुछ सिंबल्स को जगह पे लगाया गया था जो कि किसी रिलीजियस चीज को फॉलो करने के चक्कर में किया गया है। किसी ने उन सभी लोगों को जानबूझ के उस शिप के अंदर डालकर शिप को डुबो दिया और छेद इस तरह से किए गए थे कि शिप को डूबने में कई घंटे लग जाए। मतलब उन लोगों को मरने में काफी लंबा टाइम लगा होगा। वो मरने से पहले काफी जूझे होंगे खुद को बचाने के लिए, लेकिन एंड तक खुद को बचा नहीं पाए और डूब के मर गए। इसमें संजय सवाल करता है तुम्हें क्या लगता है ये सब कुछ किसने किया? बाईचुन बताता है साफ सी बात है स्केलेटन आइलैंड से ये सब कुछ किया गया है। वैसे चेंगली का आइलैंड का नाम स्नेक आइलैंड है, स्केलेटन आइलैंड अलग है। और जब संजय सुनता है उसे बिल्कुल एकदम राहत से मिलती है, क्योंकि स्केलेटन आइलैंड ऐसे काफी ज्यादा दूर है, तो किसी भी तरीके से इनका उस आइलैंड से कोई पंगा नहीं होने वाला। वो आइलैंड अपने आप में जो कुछ भी करे संजय को सबसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसके अंदर बाईचुन रिंग ट्रैक में लगता है कि रिंग ट्रैक की दो बड़ी बड़ी सेना है, वो आपस में लड़ाई करने की लगी हुई है। वो अभी तक ये डिसाइड नहीं कर पा रहे अगला किंग कौन बनना चाहिए, और इसके चक्कर में सिपाही लगातार मारे जा रहे हैं। मतलब रिंग ट्रैप से अगले कुछ सालों तक किसी भी तरह से कुछ भी खतरा नहीं होने वाला। वो किसी और को प्रोटेक्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे, केवल आपस में लड़ते रहेंगे। इसके बाद वापस से सीन चगली की तरफ शिफ्ट होता है। मतलब बाईचुन चगली का पता लगता है कि चगली ने किस तरीके से 6 में से 5 सिटीज को कब्जे में कर लिया है और बस लिंगजाओ सिटी वो उसके कब्जे में आ जाएगी और एम्परर कोई पूरी तरह खत्म हो जाएगा। इस पे संजय कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता, और वैसे भी ये तो कब्जा तो ऑब्वियस था। चंगली कभी ना कभी इन सिटीज को प्रोटेक्ट करके इन कब्जे में करने वाला था। मुझे फर्क नहीं पड़ता एम्परर कोई मर जाए या फिर जिंदा रहे, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, उसको मरना ही अच्छा है। वैसे वो कब्जे तक घटिया इंसान था। इससे बाईचुन आगे बताता है वो तो घटिया इंसान था, लेकिन उसकी सिटी के कुछ लोग हैं जिनकी तरफ आपको थोड़ा बहुत झुकाव हो सकता है। मैं सन बकोंग के बेटे की बात कर रहा हूँ। असल में सन बकोंग का बेटा इस संजय के साथ में काफी लंबे टाइम तक रहा था और दोनों के बीच में अच्छी दोस्ती भी हो चुकी थी। इसमें संजय कहता है मुझे यकीन है वो काफी स्मार्ट है, वो किसी न किसी तरीके से खुद को संभाल लेगा। इससे बाईचुन कहता है हाँ बिल्कुल वो काफी स्मार्ट है, शायद से उसने खुद को संभाल लिया है। जी कहते हुए बाईचुन पीछे तो दिख रहा होता है, संजय पीछे तो दिखता है। असल में संग बकोंग का बेटा संग योक्यू पहले से इस जगह पहुंच चुका है, वो यहीं पे मौजूद है। असल में संग योक्यू काफी लंबे टाइम से सिटी के अंदर है। वो संजय की मदद कर रहा है इस सिटी को मैनेज करने के लिए, लेकिन हाल ही में उसे खबर मिल चुकी है कि उसकी सिटी लिंगजाओ सिटी को अटैक होने वाला है और उसके फादर के ऊपर खतरा आ चुका है। तो वो जा रहा है अपने फादर की मदद करने के लिए। वो भी इस समय संजय के पास में आया है उसको अलविदा कहने के लिए। संजय तुरंत उसको परमिशन देता है कि तुम जा सकते हो। उसके साथ में ये भी कहता है कि वो गलती मत करना जो कि मैंने की थी। इस समय संजय संग योक्यू के अंदर खुद को देख रहा होता है। असल में संजय भी एक टाइम पर अपने फादर को बचाने के लिए निकला था, लेकिन अपने फादर तक पहुंच नहीं पाया और उसके फादर की डेथ हो गई। वो सेम ये चीज यहाँ पर संग योक्यू को कह रहा होता है कि अपने फादर को बचाने के लिए जाओ, चेंगली जाके थोड़ी मदद मांगने की कोशिश करना, हो सकता है वो तुम्हारे फादर को छोड़ दे। वो थोड़ा पोलाइट किस्म का इंसान है, अगर तुमसे रिक्वेस्ट करोगे तो तुम्हारी बात को मान जाएगा। और अब इसी के साथ में इस बंदे का सफर शुरू हो जाता है। वैसे ये बंदा खुद भी चेंगली को काफी अच्छी तरह जानता है। असल में चेंगली ने एक बार इन लोगों को किडनैप कर लिया था, तब से काफी लंबे टाइम तक कुछ सालों तक चेंगली के पास में रहा था। चेंगली ने उसको काफी कुछ सिखाया, एक होस्टेज की तरह नहीं बल्कि अपने सिटी के एक हिस्से की तरह। बाद में उसको रिहा कर दिया गया था। इस समय संजय अपने दोस्त को जाते हुए देख रहा होता है और उस जगह के अंदर एक अलग उसका रिग्रेट है। असल में वो अपने फादर को नहीं बचा पाया था, अपने फादर को बचाने के लिए कुछ भी कर नहीं पाया और वैसे ही इसने बहुत ज्यादा घटिया हरकतें की थी। कुछ लड़कियों के चक्कर में अपने फादर को बचाने की बजाय ये पास की सिटी के अंदर रुक गया और वहाँ पे ऐशो आराम से रहने लगा। वहां पर उसके फादर की मौत हो गई और यहाँ पर एक सिटी के अंदर बैठा हुआ था। वैसे कमाल का सीन तो तब हुआ था जब उसी सिटी के लोगों ने उसे किडनैप कर लिया। चेंगली कितनी मुश्किल से छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, इसने चेंगली को धोखा देकर उसी से फाइट की और अब फिलहाल वो ये सब कुछ याद करके रिग्रेट करने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता है। बाईचुन उसके सारे रिग्रेट को देख रहा होता है और आसमान की तरफ देख के कहने लगता है जो कुछ हो चुका है वो हो चुका है, उसको बदला नहीं जा सकता, बस आगे उन गलतियों को सुधारने की कोशिश की जा सकती है। हम सभी ने कुछ ऐसे काम किए हैं जिन सभी से हमें रिग्रेट होता है, लेकिन बस हम आगे बढ़ते रह सकते हैं। और अब इसी के साथ में फिलहाल के लिए इस एपिसोड को खत्म कर देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तू मेरा बेटी तुझे अपनी बीती तू है, समंदर सी दुनिया भावना में बह गया मैं।